एक बार प्रभु यीशु के पवित्र नाम से, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो पवित्र शास्त्र की लिखी हुई हर एक बात पूरी करने इस पृथ्वी पे आया है, जिसने मूसा को चुना और उसके थ्रू बहुत बड़े काम किया। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि मूसा को बोलना नहीं आता है? पर उसके थ्रू बहुत बड़े काम किया। इतिहास गवाह है कि परमेश्वर मूर्खों को चुना और इतिहास सच्चा है। मैं भी उनमें से एक हूँ, आप भी हो, पर आप विश्वास नहीं करते। खैर, उसके पवित्र नाम से अपने सर को झुकाता हूँ क्योंकि उसने मुझको एक बार फिर मौका दिया आप लोगों से बातें करने का। धन्यवाद करता हूँ। देखो, आज जितने भी लोग हैं, चाहे RSS है, बजरंग दल है, झूठा आरोप लगाते हैं, धर्म परिवर्तन का लोगों को जेल में बंद कर रहे हैं। बहुत से चर्चेस बंद है, बहुत से पास्टर लोग की हालत ख़राब है। कोविड के बाद बहुत जन की हालत ख़राब हो गई है। मेरे को भी कॉल करते हैं, भाई मदद मांगना चाहते हैं। कहते स्कूल फीस भरने के लिए पैसा नहीं, कहते रेंट भरने के लिए पैसा नहीं। पर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पास्टर हैं इंडिया में, पर कोई किसकी मदद के लिए जाता नहीं। बाइबल में कहता है, जब मैं जेल में था तो मिलने नहीं आया, जब मैं भूखा था तो तूने खाना नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तो तूने पानी नहीं दिया। और वही लोग दावा करते हैं, उनको करोड़ों लोग जानता है और उनकी चर्च में जाता है। एक पास्टर ने, मैंने पिछली बार भी कहा कि मेरा उद्धार हो चुका है। झूठ। लोग उन पे विश्वास ज़्यादा करते हैं। उनका स्वर्ग में जाना नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं बोले, मुश्किल, बहुत मुश्किल है। जितने बड़े पास है उतने बड़े प्रॉब्लम्स है। शैतान ने सब पे अटैक करके रखा है। वो नहीं चाहता कि हम लोग स्वर्ग में जाए। चाहे आप हो, मैं हो, कोई भी पास हो। मैं प्रॉफिट बलानी हूँ। सुन के लिए एक कान है तो सुने, प्रॉफिट अरिश बलानी जी। परमेश्वर ने मेरे को दर्शन दिया। मैं तो विरोधियों में से आया हूँ और अपना नाम दिया। मैंने मांगा, जिनके लिए मैं प्रार्थना करूँ सब स्वर्ग में जाना मांगता है। वो बहुत सारा विश्वास नहीं करता है, फिर भी स्वर्ग में जाना चाहता है। उसने मुझको सर्वविधि का राजा बनाया है। तुम सबका न्याय करने का अधिकार दिया है। सर के दूध सर की सेना में आवाज़ सुनती है, पर तुम विश्वास नहीं करते। यशायाह ने स्वर्ग दिख क्या है, परमेश्वर ने दरवाजे खोला है। तुम लोगों को स्वर्ग दिखाना चाहते, पर तुम विश्वास नहीं करते। मैंने मांगा, जिनके लिए मैं प्रार्थना करूँ सब स्वर्ग में जाना मांगता, तुम विश्वास नहीं करते। नहीं करते। हिजकिय्याह की किताब 37 में लिखा है कि उसने हड्डी पे मांस सना खड़ी कर दिया। तुम वचनों पे नहीं चलते, वचनों पे विश्वास नहीं करते, सिर्फ देखी हुई चीज़ पे विश्वास करते हो। तो उसके नाम की मैं के लिए इससे बताना चाहता हूँ कि मैंने अनदेखी चीज़ मांगा है और मैंने पाया है। तो आज भी सिंहासन पे तुमको देना चाहते, पर तुम विश्वास नहीं करते। आज सब लोग, सभी क्रिश्चियन लोग, 99%, मैं कहूँगा 90% से ज़्यादा, 95%, सब लोग ये जानते कि मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ। किसी भी क्रिश्चियन पास्टर को पूछो, मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। अरे सब झूठ है। न तेरा उद्धार हुआ है, न तेरी चर्च में लोग आते हैं उनका उद्धार हुआ है। क्यों? इस शैतान ने सबको अटैक करके रखा है। वो नहीं चाहता कि हम लोग स्वर्ग में जाए। चाहे मैं भी मसीह हूँ, मेरे भी अटैक करने की कोशिश करता है। सब पे किया है। एक जना बताओ जो पैसे के लिए काम नहीं करता। एक पास्टर का नाम बताओ। मालूम है फलाना अस्पताल में है, मैं जाऊंगा तो 2-4-5 हज़ार मेरे को देगा, 500,000 अपनी, उसका ये लिमिट के ऊपर है, मेरे को नहीं मालूम। 200, 500, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 देगा। मैं इसके लिए प्रार्थना में जाता हूँ। अस्पताल में बैठे तो क्या है, पर गरीब जब किधर बैठा है तो उसके लिए वक्त नहीं कि अस्पताल में बैठा है। मालूम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठा है, उसके लिए प्रार्थना जाने के लिए वक्त नहीं। आज अरबों रुपया, करोड़ों अरबों रुपया डोनेशन आता है उनको, पर जो जिनके चर्चेस बने हुए नहीं हैं, जो बनाना चाहते हैं, मदद चाहते हैं, उनकी कोई मदद करता नहीं। आज बहुत सारे मसीह के लोग, कोविड के बाद हालत ख़राब है, कोई किसकी मदद करता नहीं। वो गाना मैंने लिखा, मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना बेगाना। सारी दुनिया ऐसी है। हम लोग मसीह में आने के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए, पर हमारी जो आदतें हैं वो नहीं गई है। बहुत, मैं नहीं कहता कि सभी लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा, पर बहुत कम लोग जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि मरने के बाद क्या क्या हुआ लोगों के साथ। क्या आप सुनना चाहते हो? हर मरे हुए ने क्या क्या गवाही दी, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। अगर वक्त है, सुनना चाहते सुन के लो।
कि अभी बात बात पे आ रही तो मैं बता रहा हूँ। एक पास्टर है, पास्टर रोमियो की बहन है, उसका बेटा मर गया जब वो 22-23 साल का, 21-22 साल का, 23 साल का रहेगा। उसने कहा लास्ट में 3rd नंबर में, 3 नंबर पे एक एक्सीडेंट हुआ है, वो मर गया। तो गार्ड में से बातें कर रहा है, उसका बेटा बोल रहा है मेरे को मेरी माँ से मिलना है। तो यीशु ने उसके माँ को तो दर्शन दिया और कहा कि मेरे को अपनी माँ से मिलना, मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे। मैं बोला तेरे बेटे से तेरे को मिलना है? बोला हाँ। मैं बोला गार्ड इसके बच्चे को लेके आ। वो आ गया। फिर उसने क्या कहा सुन के ले, अगर कान है तो सुन के ले। उसने कहा तू लोगों को क्यों कहती कि मैं मर गया हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं प्रभु यीशु के साथ हूँ। तो किसको बोल मत कि मैं मर गया, मैं जिंदा हूँ। समझे? उसका एक्सीडेंट हो गया था, सर पे चोट आने की वजह से वो मर गया था। तो कह रहा था कि मैं जिंदा हूँ। समझे? तो ऐसा क्रिश्चियन है, वो सर में गया। दूसरे क्रिश्चियन मेरे घर पे आई थी, वर्कर है, आई मीन बर्तन बर्तन धोते हुए। उसने बोला मेरा बहन मर गई 2 हफ्ते हुए, उससे मेरे को मिलना है। उसने मेरे बारे में सुना। मैं बोला कोई बात नहीं, अभी गार्ड को बुलाते, वही कर सकता है, मैं तो सब जीरो हूँ। तो ईश्वर ने उसको दर्शन दिया। फिर मैं बोला इसकी बहन को लेके आया, तो वो आ गई। उसने बताया क्रिश्चियन है क्या? उसने कहा मैं अपनी कब्र के बाहर बैठी हूँ बहुत दिनों से और अपनी शरीर में जाना चाहती, नहीं जा पा रही, भूत बन गई। तो उसने क्या किया, वचन का पालन नहीं किया। अमरनाथ में क्या नाम है वो, अच्छा नाम अमरनाथ में बोलता हूँ, ब्रिज के उधर है, उधर मैं गया था प्रार्थना के लिए। तो 5-6 घर पीछे में आगे था, तो मालूम पड़ा प्रकाश मर गया। तो मैं बोला अब उसे बाद में उससे मुलाकात करते, क्योंकि उधर भी लोग सबको दर्शन होता है। हाँ अच्छा है, मैं बता देगा कभी पूछेगा तो उधर उसके बाद मैं बोला जाएंगे तो शायद आधा घंटा हो गया रहेगा या 45 मिनट्स में, नहीं जानता। मैं वो प्रार्थना ख़त्म करके उधर गया तो प्रकाश का लाश पड़ा था ज़मीन पे, और जो दरवाजा था उधर शायद उसके पैर था, पैर था रहेगा, दरवाजे पे उसके पैर था, सर ये साइड था शायद, कि सर उधर था। तो मैं बोले चलो प्रार्थना करते, गार्ड को बुलाते हैं, देखिए वो क्या बोलता है। तो सब बोले हाँ करेंगे। सब लोग बैठे थे, कम 40-50 लोग रहेगा। डेथ हुआ था, उधर बैठे थे। तो मैं बोला गार्ड सबको दर्शन, सब ने बोला ईश्वर गया, ईश्वर गया। फिर बोले जी प्रकाश मर गया, इसको लेके आ। तो 10 सेकंड में वो आ गया। क्या परमेश्वर कोई बात असंभव है? समझे? तो वो आया, जब घुटनों पे बैठा रहा अपनी लाश के पास, सब ने बोला आया आया आया। बोला उसको पूछो कहाँ से आया? उसकी बीवी भी थी। तो वो बोला मैं नर्क से है, क्रिश्चियन है। उसकी वाइफ ने बताया कि उसने एक बार बपतिस्मा, 2 बार बपतिस्मा लिया। वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, दारू भी पीता था, मर गया। क्षमा नहीं किया, क्षमा नहीं मांगा, ऐसी बातें थी क्या मालूम नहीं चलता। तो शराब पीता था, उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। तो भूत बन गया है क्या मैं नहीं जानता अच्छी तरह, पर मैं समझता भूत बन गया। तो ऐसे मरने के बाद वो लोग ऐसे गवाही दिया, समझे? तो सर में जाने का रास्ता आसान नहीं है। बहुत बड़े बड़े पास्टर, एक बार पास्टर मर गया, RSS बरंगल वालों ने उसको मारा, अस्पताल में था। तो मेरे को कॉल किया, मैंने कॉल किया कि मैंने देखा प्रे फॉर माई ब्रदर इज इन ICU हॉस्पिटल व्हाट एवर। बोला ओके आई एम गोइंग टू प्रे। तो मैंने प्रार्थना किया। तो मैं उसको कॉल किया, बोला मेरा भाई मर गया, मर गया, प्रार्थना करने की इनकी ज़रूरत नहीं। बोला देख मेरे पास नंबर पहुँचना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, समझे? तो प्रार्थना करेंगे। तो गार्ड ने दर्शन दिया और मैं बोला लिफ्ट जो पास से मरा लेफ्ट पड़ा था उसको गोद में उठाया। फिर पवित्र आत्मा जोर से चला था, स्वर्ग में गया, यानी कि वो कुछ घंटे नर्क में बैठा था, मालूम है 2 घंटे 4 घंटा 3 4 5 घंटा में नहीं जानता, नर्क में बैठा था। तो परमेश्वर को मैंने जब दर्शन पाया तो मैंने कहा जिनके लिए मैं प्रार्थना करूँ सब स्वर्ग में जाना मांगता है। अलग अलग टाइम अलग अलग बातें मैंने मांगी, बहुत सी लंबी गवाही मैंने बताना चाहता। तो उसने ये सब दिया है, न्याय करने का अधिकार दिया है, मेरे को राजा बनाया। ईयर में 1 का 4 से लेकर 10 तक पढ़ के ले ले। उसने भी कहा कि जब तू बोले पृथ्वी को 0 ग्राउंड कर दे मैं कर दूंगा। करने वाला वो है, मेरे को खाली बोलने की देरी है। जब गुस्सा आता, मैं ना बॉम्बे बीच पे गया था, तो एक को सुसमाचार सुना रहा था, तो दूसरा आके चिल्ला रहा इधर धर्म परिवर्तन करता, ये करता, क्या मालूम क्या बोल रहा साला। You cannot talk to the people like you talking for a cheese, must not talk to them। क्या है?
को गुस्सा लगा। वो जाके पुलिस को कंप्लेन किया मेरा, समझे, उधर पुलिस वाला ठहरा था। तो मैंने कोई बात नहीं। फिर पुलिस वाले मेरे को बुलाया। मैं बोला क्या है भाई, मैं चोरी किया, डाका मारा, क्या किया मेरे को तो बता। बात कर रहा हूँ, क्या बात करना गुनाह है? वो मसीह में, मैं भी मसीह में, पूना मैं चर्च में जाती। हाँ, इसमें क्या गलत है? तो पुलिस वाले के पास जवाब नहीं था, पर मेरे को बहुत गुस्सा लगा था। मैं वहाँ से निकला, फिर आकाश में मैंने हाथ किया, और अगर मैं तेरा भक्त हूँ आज अभिषेक का सर में से आग के गोले हो निकाल। पुलिस वाले के ऊपर और जो इसके ऊपर आग के गोला है, जिसके अंदर शैतान जल के राख हो जाए। और वो हो गया। तो शांति में इधर देख रहे, शांति हो गई, मैं शांत हो गया। ऐसे बहुत बार किया है। शैतान ने भी मेरे को चैलेंज किया था, तो मेरे को उसके अंदर से निकाले। जिन था, मैं बोला मैं जिन है, निकालेगा तो मैं तेरे पे अटैक करेगा। मैं डर गया। फिर मैं बालकनी में जाके हाथ खड़ा किया। मैं बोला अगर मैं तेरा भक्त है तो लेट द बिग बॉल ऑफ द फायर शुड कम राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। बहुत बड़ा भयंकर आग होता है, एंड यू शुड फॉलो हिम एंटिल आई फॉलो हिम वेयर ही रन अवे, यू शुड फॉलो हिम। तो वो निकला कौन, जिन, उसके पीछे आग का गोला भाग रहा था। तो जो कुछ बोलेगा, मुर्कुस 11:24 में कहता है जो कुछ प्रार्थना वाले प्रति के नाम से हो जाएगा। मैं प्रति किया, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे को संसित फेद दिया है। लोग विश्वास नहीं करते, तुम नहीं करते। कहते ये तो हम तो फलाए पास को जानता है, वो बड़ा है, ये बड़ा, वो बड़ा, मैं बड़ा, मेरे पास बड़ा। अरे बाबा, वो तेरा पास धर्म में जाने वाला नहीं है। क्या नोट के लिए काम करता है? क्या वो मदद करता है? क्या उसने करोड़ों अरबों रुपये जमा के रखा है? एक चर्च के बाद 10, 50, 100, 1000 चर्च बनाए, मेरे को नहीं मालूम। बिशप बन के बैठा है, बोला 400 लोग अंदर, 500 लोग इज वर्किंग अंडर मी, शुड कम एंड वर्क अंडर मी। आई डोंट हैव अ टाइम टू वर्क फॉर यू अंडर यू। व्हाई? आई वर्क ओनली फॉर द गॉड एंड आई एम गोइंग टू वर्क फॉर यू। रिमेंबर दैट। आई वर्क फॉर द गॉड, नॉट फॉर द पर्सन, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। कैन आई डू दैट? तो भाई, स्वर्ग में जाने का रास्ता आसान नहीं है। स्वर्ग में जाने का रास्ता आसान नहीं। जाने अनजाने में सभी पास्टर, क्रिश्चियन, मसीह, बिशप, सबसे गलती होती है। क्षमा नहीं मांगते, क्षमा नहीं करते, प्रेम नहीं करते, कैसे स्वर्ग में जाएंगे? और स्वर्ग में जाने का रास्ता आसान होता तो कभी भी यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आता। पर तुम विश्वास नहीं करते, सिर्फ नोट बनाने का है और ये समझ समझ तो स्वर्ग में जाएगा। आई एम सॉरी टू टेल यू। और तेरा माँ बाप नहीं है, वो स्वर्ग में नहीं है। तेरी पत्नी, बीवी, बच्चे या पति नहीं है, वो स्वर्ग में नहीं है, तू भी नहीं जाएगा। जैसे मैंने बोला, वो प्रकाश, वो नहीं है, वो स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि उसकी वाइफ और वो पवित्र जीवन नहीं जीते। गलती क्या रहेगा? और उसके पत्नी पवित्र जीवन जीती तो उसकी वजह से वो पति रहता। तो एक बार एक 2 जन पति पत्नी है, मेरे को मालूम नहीं वो कौन से भगवान, मैं नाम नहीं बोलना चाहता यूट्यूब पे ना, मैं कुछ ऐसा बताया, इसको मानता है, एक जना मानता, एक जना नहीं मानता। वो एजेंट है, मेरे को कॉल किया, तो गार्ड ने दर्शन में, और इसके माँ बाप को लेके आओ यीशु। तो 10 सेकंड में उसके सामने थे। बोला कहाँ से आ रहे हो? बोला स्वर्ग से आ रहे। क्योंकि उसमें से एक जना, पति के पत्नी मेरे को मालूम नहीं, वो चर्च में जाता, दूसरा नहीं जाता। फिर भी वो लिखा है, क्योंकि Acts 16:31 का लिखा है, तू तेरे घराने का उद्धार करूँगा। तो विश्वास नहीं करते। तेरे बीवी नहीं है, तेरा बच्चा नहीं है, तू नहीं है। बड़े बड़े पास से लोग पता नहीं क्या समझते अपने आपको कि उसको स्वर्ग उसने खरीद कर रखा है। बातें ऐसे करते कि पूछो मत, जैसे उनके जैसा कोई धर्मी है नहीं। बाइबल में लिखा है कि सुई का वजन नहीं उठाते पर लोगों पे वजन डालते हैं, लिखा है सब उनके बारे में, बाइबल में लिखा है। वो कहते मैंने तेरे नाम से भूत प्रेत निकाला, ये निकाला, बोलता मैं तेरे को नहीं जानता। तो ऐसे बहुत जन के साथ है। मैं नहीं जानता आपका जीवन कैसे, पवित्र जीवन जीते हो नहीं जीते हो, झूठ बोलते हो, क्षमा मांगते, क्षमा नहीं करते। यहाँ तक कि बच्चे को चिल्लाए उसको भी सॉरी बोलना है, क्षमा मांगने, क्षमा करने का, तुम करते नहीं करते, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी मर्जी, मेरे को नहीं मालूम। पर बहुत से लोग नर्क भी चल रहे हैं, और वो स्वर्ग में नहीं है तो तुम भी स्वर्ग में नहीं जाओगे। बहुत कठिन है रास्ता, आसान नहीं, समझे। 12 शिष्य थे और कभी पैसे वाले नहीं थे, अरबपति करोड़पति नहीं थे, उनके पास यहाँ तक कि खाने को नहीं था। जिसने बाइबल लिखा, पौलुस, उसको कंगाल था, कंगाल, बाइबल में लिखा है कंगाल था। कंगाल यानी कि फकीर से भी गया हुआ आप जानते हो भाई, जिसका पास ब्लैंकेट लेने के लिए पैसा नहीं था। बाइबल में लिखता है मेरे पास ब्लैंकेट भी ठंडी लगती, मेरे को पैसे चाहिए, और उसने बाइबल लिखा है। क्या तुम पौलुस का जीवन जीते हो? सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, पैसा। शैतान ने सबकी आंखें बंद कर दी है। वो कहता है तुम भी स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि वो जानता नहीं जाने वाला। पर वो मोर से को मेरा उधार हो गया, उधार, अरे तेरा उधार नहीं हुआ है भाई मेरे।
और उधर इतना आसान होता है, शक से परमेश्वर से आता है तो मिलने का चांस नहीं है, बात करने का चांस नहीं। मैंने लास्ट टाइम एक बार वीडियो बनाया था, पहले परमेश्वर से उल्लासनगर में आया, पर बोले हमको उल्लासनगर नहीं जाने का है, हम तो पंजाब में जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, ये चंगे पानी का यीशु से मिलने का। अरे भाई, जब वो तेरे पास आया, तेरे से मिलना चाहता है, तेरे साथ खाना खाना चाहता है, स्वर्ग दिखाना चाहता है, तेरे लिए ब्यूटीफुल घर बनाया और यहोवा से मुलाकात कराना चाहता है। बाइबल में लिखा है हर एक बात, पर विश्वास नहीं करते। खैर, परमेश्वर इसलिए पृथ्वी पे आया है कि बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग, बड़े बड़े पास्टर, बिशप्स, लीडर्स आग में चल रहे हैं। सभी लोग नहीं, बहुत कम है जो स्वर्ग में। मैं नहीं बोलूँगा सब लोग स्वर्ग में जाएंगे या सब लोग जाने वाले हैं, क्या। मेरा तो न्याय हो चुका है। मेरी मौत फौरता सट में 2011 को था, परमेश्वर से मेरे को लेने को आया। राजा हिजकिय्याह को आयु बढ़ा के दिया। झूठ है तो मैं भी झूठा हूँ, अब पवित्र शास्त्र झूठ बोलता है तो मैं झूठा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। वो कहता है मैं पवित्र, तुम भी पवित्र होना। ठीक है, मैं झूठ बोलूँगा, उसको बुलाऊँगा तो कभी आएगा नहीं, तो तुम विश्वास करते नहीं। तुम्हारा न्याय करने का भी अधिकार मुझको दिया। आज देखो, मैं बोला विरोधी लोग इल्ज़ाम लगाते जेल में बंद कर रहे हैं। अरे लाइट बारी है ना, जेल में बंद कर रहे हैं लोगों को। क्यों बंद कर रहे हैं भाई? उन्होंने परमेश्वर को देखा नहीं क्या? वो लोग अपनी माँ उसके लाजा का स्टोरी रिपीट हुआ है, उसमें जब वो मर जाता है, कहता है मेरे 5 भाई लोग, अगर कोई मरा हुआ जाएगा तो विश्वास करेगा। तो रिपीट उसकी मर्जी से मैंने मांगा, मांगने वाला भी हो, देने वाला भी हो, करने वाला भी हो, पर तुम विश्वास नहीं करते। खैर, जो भी है यीशु मसीह करता है, मैं सब जीरो हूँ। और मैंने कहा जिनके लिए जब पैसे मांगे तो पैसे देने, तो बहुत से लोगों को पैसा भी दिया है। अगर आपका विश्वास है, दर्शन पाओगे, विश्वास करोगे। जैसे राजा हिजकिय्याह को बढ़ा के देगा, आप सबको बढ़ा के देना चाहता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं सब जीरो हूँ, पर यीशु मसीह आपकी प्रार्थना की वजह से आया है। कहता है पाप बढ़ेगा तो उनको भी बढ़ेगा। आज लोग जेल में जा रहे हैं, उनको भी बदल देगा। हर सारा घुटने यीशु के नाम से झुकेगा। सब लोग एक यीशु ही परमेश्वर है। मैं तो स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ। बहुत लोगों के अंदर शैतान वास करता है, वो नहीं चाहता कि बलानी को स्पॉन्सर कोई करे। बहुत से क्रिश्चियन पास्टर बिशप्स के अंदर है, बहुत सारे लोग कि मैं बताना चाहता। पंजाब में बड़े बड़े पास्टरों ने फ़ोन किया मेरे को प्रार्थना के लिए, उनको दर्शन भी हुआ। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, दर्शन भी हुआ, यीशु के साथ खाना भी खाते हैं। यहाँ तक कि दर्शन देने वाला किडनी हार्ट निकाल के 10 सेकंड में न्यू डाल देता है। देखिए आपने जूना किडनी निकाल नवा दिया, देखेगा, फिर भी विश्वास नहीं करते। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 6:36, यूहन्ना 6:40, तुम देखोगे सुनोगे फिर भी विश्वास नहीं करोगे। कहता जो कोई पुत्र को देखे सो विश्वास करे, मैं उसे अनंत जीवन दूंगा, मैं उसे फिर जिला उठाऊंगा। तो सब लोग सिर्फ पास्टरों के पीछे भाग रहे हैं। यीशु के लिए टाइम नहीं, यीशु मिलना नहीं। बोले फलाना पास्टर प्रार्थना करेगा तो मैं छू नहीं पाएगा। अरे भाई, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा मंजिल है। तो मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कान है तो सुन ले, आँख है तो देख ले, सुन के ले, अच्छी तरह याद करना। मोटा है तो पतला हो जाएगा, बुढ़का है तो लंबा हो जाएगा, बुढ़ा है 5, 10, 15, 20, 25 साल तक जवान हो जाएगा, यहाँ तक झुड़िया रहेगा वो भी गुम हो जाएगा। बाय द फेथ आई जस्ट नीड टू कॉल मी। जेल में है, किसने फ़ोन किया, बोला मेरा बेटा जेल में। बोला चिंता क्यों करते, दर्शन दिया। मैं बोला इसके बेटे को लेके आओ, तो उसका बेटा 10 सेकंड के अंदर उसके सामने था, जेल से बाहर आ गया और उसके साथ बैठ के खाना भी खाया वगैरह वगैरह। बोला मेरा बेटा इधर सामने, बोला खाना वाना खिलाया उसको, ये सुबह उसको भी दिखाना, वो लेकर आया। फिर वो शायद 11-12 बजे रहेगा, 10-11 में, कोई याद नहीं। फिर 3-4 घंटे के बाद न्यूज़ आई कि उसको बिल आ गया, वो बाहर आ गया। परमेश्वर क्षमा करे तो उसको कौन रोक सकता है? प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं चैलेंज करता हूँ, सब सुन के लो। अगर कान है तो सुन ले, आँख है तो देख ले। तुम्हारा कोई अमेरिका में बैठा है, लंदन में बैठा है, कनाडा में बैठा है, 10 सेकंड में दर्शन दिया, उसको लेके आएगा। सरप्राइज से लेकर प्राइम मिनिस्टर, सब लोग तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा विरोधी रहे, हाथ नहीं जोड़ेगा। न्याय करने का अधिकार मेरे पास है। सर के दूसर किसी ने मेरा आर्ट सुनती है, पर तू विश्वास नहीं करता है। भाई करता मैंने, यीशु मसीह करता है। जब मेरे को हंसते हुए देखे, बोले आज क्या बोलेगा, आज मैं रावण को देखा हंसते हुए, हो सकता है बोलेगा भाई मैं रावण तो नहीं, पर यीशु मसीह का दास हूँ। क्योंकि बहुत से लोग विश्वास नहीं करते। सब लोग बोलते हैं मैं बड़ा नहीं, मेरे पास तो बड़ा नहीं, मैं इसको जानता उसको जानता है, प्रॉफिट बढ़ाने को नहीं जानता। अरे भाई मैं तो पास्टर था, अभी प्रॉफिट हो गया, परमेश्वर ज़्यादा अभिषेक दे दिया है।
अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं उसको बोला यार कोई तभी यूट्यूब वाला साला प्लेन में घूम रहा है, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है। मैं बोला यार दिल में ही खाली बोला, बोला प्रभु ये लोग ऐसा प्लेन में घूमता है, फॉरेन में घूम रहा है, और हमारे पास से नहीं कि मैं अपनी फैमिली को घुमाऊँ ऐसा, समझेगा। तो भले इंडिया में घूमा प्लेन में, अभी नहीं, मेरे पास था, मैंने दे दिया इधर उधर, मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर किया है मैंने। तो जब था तो मैं करता था, अभी थोड़ा बहुत करता हूँ, जो होता है मेरे से मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता। चर्च वगैरह मेरा कोई नहीं है भाई, प्रार्थना करता हूँ यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे कम से कम 40-50 ग्रुप है, मैं प्रार्थना करता हूँ, लोग बड़ा बड़ा गवाही देते। पर क्या है, ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले भी पास्टर ने प्रार्थना किया, बच्चा नहीं होता, उनको दर्शन दिया, 3-4 पास्टर लाइन पे थे, उनको भी दर्शन सबको दिया। पर मैं बोला भाई छत्तीसगढ़ का शहर, मैं बोला भाई देखो तुमको अगर चाहते हो तो मैं आ जाऊँ, सब मिलके साथ में काम करेंगे। तो पास्टर बोला मैंने उनसे बात किया है, पर वो लोग बोलते कितना पैसा देगा। सुन के ले, अगर कान है तो सुन ले, आँख है तो देख ले। बोला पहले पूछा भाई बम्बे से पास्टर कितना पैसा देगा। भाई मेरे को क्या पैसे देने की ज़रूरत है, पूछ रहा हूँ। क्या 12 शीशे पैसे मांगते थे फिर काम करते थे। अरे परमेश्वर विश्वास करते रहे, दरवाज़ा खोलेगा। तो आज फ़कीर है, साला खाने को नहीं है, बोलता मेरे पास ये नहीं है वो नहीं। पास्टर खुद बता रहा है मेरे को, बोला अपन को दूसरे के लिए मांगने का, दूसरे के लिए करने का, तभी जाके होगा। तो बहुत सारे लोग पास्टर बोलते भाई पैसा दो फिर काम करेगा। अरे भाई तो काम परमेश्वर के लिए करता है कि पैसे के लिए करता है? कहता है पैसा परमेश्वर दो, स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए वो लोग भयंकर आग में चाह रहे हैं। सभी ज़्यादा करके लोग 99%, 95%, 90% से ज़्यादा मैं कहना चाहता हूँ, दे वर्क ओनली फॉर द मनी, नॉट फॉर द गॉड। They expect the money from you before they will pray for you. They don't have a time. And I heard a lot of people are charging the money before they pray for you. If you don't give them, they will feel bad. भाई मैं नहीं कहता कि पैसे के नहीं देने का, आई एम सॉरी टू से, सबको देना भाई, कुछ न कुछ जो आपके लिए प्रार्थना करता है उसकी मदद करना जरूरी है। But they demand the money, it should give me 15,000, 20,000, 30,000, 25,000 before I'll pray for you, or 10,000, whatever, I don't know. If you don't give me the money, I'm not going to pray for you. Well, you should pray. The God has given you free of cost, you should give them free of cost. भाई ठीक है, अगर वो मदद करना चाहते हैं उनके ऊपर है, पर तुम मदद करें तो अच्छी बात है। ये सबके खर्चे है। आज ये फ़ोन भी चल रहा है तो उसका भी खर्चा रहता है भाई। तो फ़ोन, अगर फ़ोन रिचार्ज नहीं करेंगे, अभी देखो 3 महीने का चार्ज है 900-1000 जो भी है, लोग फ़ोन चार्ज करेगा तभी जाकर फ़ोन चलेगा। एवरीथिंग कॉस्ट मनी। इफ़ यू वांट टू गो बाय ट्रेन, you have a car, you're driving the car, you make sure you have to insurance your car, you have to make sure to buy the petrol. Everybody has their expenses. But anyway, should have a small faith and the God will open the doors for all of us. Just have a small faith. God loves you. पर ऐसा होता नहीं है, लोग परमेश्वर से ज़्यादा विश्वास नहीं, पर क्या है लोगों पे करते भाई शुड गिव अस सम मनी। आई नो एवरीबॉडी नीड मनी बिकॉज ही कैन नॉट डू lot of things he cannot do without money. Only he can just pray. It's different thing. Unless you praying at home, you all only are doing this, okay. But if you want to do it for somebody else, जो कहता है, बचन भी कहता है उपवास और प्रार्थना के बगैर ये आत्मा नहीं जाती। यीशु मसीह ने कहा, तो मैं ज़्यादा कर उपवास और प्रार्थना में रहता हूँ। समझो, पर क्या है, परमेश्वर सर का चाबी दिया है, नर्क में बैठे हुए लोगों को सर में भेजने का अधिकार दिया है। मोटा है तो पतला हो जाएगा, बुटका है तो लंबा हो जाएगा, बुढ़ा है जवान हो जाएगा। मैं नहीं कर सकता, यीशु मसीह है, आपको आयु बढ़ा के देगा। समझो, कटे हुए हाथ आए तो टच करे तो आ जाए, कटे हुए पैर टच करे आ जाएगा। आपका विश्वास, आप बोले मेरे को पैसा मांगता है पैसा मिल जाएगा। तो मैं एक सवाल करता हूँ, एक पास्टर का नाम बताओ जैसे मैं बोलता हूँ यूट्यूब पे, ऐसा कोई है क्या जिसको जो बोले यीशु मसीह स्वर्ग में आपको क्यों नहीं ले जाएगा? सुन के लो। वो चाहता, पौलुस बिंदास था, वो बोलता था तुम सब लोग को बोलना है, मसीह विरोधियों के बीच में जाने का है, सुसमाचार सुनाने का है, बताने का यीशु ही परमेश्वर है। इधर जिधर क्रूसेड होता है, वो लोग एक चर्च में बैठे लोग हैं, उधर एक RSS और बजरंग दल का एक आदमी आ जाए तो सब लोग सुसु निकल जाते, अरे भाई आए कहीं मारपीट न करे या गैंग में आ जाए। तुम डरपोक हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते।
कहता इधर उधर मत देख, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत। वो गाना है, मैं क्यों डरा, अरे छोटी चाहे मैं प्यार के क्यों माई डरा, देखिया थी। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। अरे यार तो गाना तो गाता है, बहुत अच्छा गाना है, मेरे को भी अच्छा लगता है, पर बहुत सारे लोग इस गाने पे विश्वास नहीं करते हैं। खैर परमेश्वर आपको आशीष करे। तुम पवित्र आत्मा गिफ्ट पाना चाहते हो, आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे हो जाए, पास्टर हो, और तुम तकलीफ में हो, तुम चाहते हो परमेश्वर तुम्हारे दरवाजे खोले, मुर्दे जिंदा करने का। अगर लाजर को जिंदा किया 4 दिन के, तो वो तुमको अधिकार दिया है। 4 दिन नहीं, 40 दिन, 4 महीने, 4 साल नहीं, 400 साल नहीं, 40 साल नहीं, जो भी जिसका नाम लोगे वो शरीर के साथ आ जाएगा। इसके लिए किताब 37 में हरी मास्टर सना खड़ी कर दिया, तो उस पृथ्वी पे आया है। वो जिसने चक्के घर पे खाना खाया, बोला इस घर में उद्धार है, तो वो उद्धार करता उस पृथ्वी पे आया है। पर पवित्र शास्त्र में कहता है, मार्था को बोला विश्वास करेगी तो परमेश्वर के नाम की महिमा को देखेगी। तुम विश्वास नहीं करते, अविश्वास से तो कहलाते हो। पर इधर विरोधी लोग कई बार फ़ोन कॉल करते, साला उनको दर्शन होता है, यीशु उनके साथ खाना खाता है, ये वो वगैरह सब करता है। पर क्या है, परमेश्वर सबको दिया है, आपको भी चुना है, सबको चुना है, पर सबको अलग अलग गिफ्ट दिया है, समझे। पर वो अभी तक सिंहासन पे अनदेखी चीज़ मांगने का है, वो आपको देना चाहता है। अगर मेरे को एलिया गिफ्ट दिया है 2 राजाओं का 9 और 10, आग उतरेगा, शैतान जल के राख हो जाएगा, तुम देखोगे, इस बात की गवाही दोगे। इसलिए शैतान मुझसे डरता है, अय्यूब से डरता था, मुझसे भी डरता है, समझे। अगर जब जिस वक्त सबको सब 500 विश्वास लीडर सुन के ले ले, अगर कान है तो सुन ले, आँख है तो देख ले, बाद में रोना और पछताना पड़ेगा यीशु के सामने कि अगर 12 शिष्यों के लिए उसने सिंहासन बनाया तो मेरे लिए बना के रखा है, वो मेरी गवाही देता है। मस्त सीट फेद आशीष किया है, कहता है बाइबल पढ़, समझे, तो न्याय करने का अधिकार दिया है। 2 राजा 51 और 10 मैंने बताया, शैतान जानता है वो जल के राख हो जाएगा, और सब लोग चिल्ला चढ़ाएंगे यीशु ही परमेश्वर है, वो लोग बोलेगा, बहुत से लोग चर्च माने शू करेगा। इसलिए वो नहीं चाहता कि तुम या आप जो भी हो, मैं नहीं जानता, कि मेरे को क्रूसेड करते हो या प्रार्थना करते हो, बुलाओ, चर्च में बुलाओ, या क्या करो, या फ़ोन कॉल करो, क्योंकि वो बहुत लोग के अंदर वास करता है, और वो मेरे को जानता है। अय्यूब से डरता है था, वो अगर 20 है तो मैं 16-17 हूँ। आपसे भी डरता है। क्या पवित्र जीवन जीते हो, कोशिश करते हो, झूठ नहीं बोलना है, गलत काम करना नहीं, क्षमा मांगने, क्षमा करने का प्रेम करना है। भाई मेरे को परमेश्वर ने बदला है, मैं मानता हूँ यीशु से मैं बदलना चाहता। अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं था न है न होऊंगा, पर मैं हमेशा प्रार्थना में रहता, गॉड मेरे को बदल दे। जैसे कहता है मैं पवित्र, तुम भी पवित्र हो, तो मैं होना चाहता है, मेरी मदद कर। तो जो भी कुछ भी हूँ परमेश्वर से दया कृपा अनुग्रह से हूँ, आप सबकी प्रार्थना की वजह से हूँ। मैंने मांगा, मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे प्रेम को बढ़ा। तूने एलिया, मूसा, इब्राहिम सबके साथ बड़े बड़े काम किए, मेरे साथ भी कर। मैं अनदेखी चीज़ मांगता हूँ, मैंने पाया है, समझे। जैसे बता, आग उतरेगा, तुम देखो आग उतरे, उत्पत्ति का 3 उजाला हो, रात को कॉल करो, दिन का उजाला देखोगे। बहुत सारे लोग, मौत तुमसे डरेगी। और जितने मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चपरासी लोग हैं ना, तुम्हारे पैसे खा गए, तुम्हारा बच्चा गुम गया, 10 सेकंड में सामने उपस्थित रहेगा और बताएगा नर्क से है, सर्क से है, या बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कहाँ से है, वो बताएगा खुद। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा बेटा, कौन भी है, वो खुद बताएगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। ऐसी बातें मैं नहीं करता, यीशु मसीह है। कहता धन्य है वो जो मुझ पर संदेह नहीं करते। तुम संदेह करोगे तो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, तुम विश्वास से तो कहलाते हो, पर हो नहीं। कहते जहाँ पे तुम्हारा विश्वास खत्म होता है वहाँ से मेरा विश्वास शुरू होता है। मस्त सीट फेद आशीष किया है। पर हम कुम्हार जिसको जो चाहे दे। इतिहास गवाह परमेश्वर मूर्खों को सुना और इतिहास सच्चाई, तो उनमें से मैं एक हूँ। आप भी हो, मुझसे आपको डबल देना चाहता है, पर आप मांगना नहीं चाहते, अनदेखी चीज़ मांगने का है। पर आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे को प्रार्थना में याद रखें। आपके क्रूसेड में बुलाए तो बहुत से बहुत बड़े बड़े चमत्कार होगा। ये जितने लोग हैं सब लोग बदल जाएगा। सारी दुनिया के शैतान को जला के राख करने का अधिकार दिया है मेरे को। तूफान लूसीफर से युद्ध किया है, तूफान आ रहा था अमेरिका में और वो रुक गया। कहाँ पे भी तूफान ने कॉल करे, आप सब लोग बैठे, बहुत से लोग आप लोग आत्मा में आ जाएगा, तूफान को रोक लेंगे हम लोग। कि परमेश्वर ने रोका, यीशु मसीह ने रोका है। सिर्फ ऐसा हाथ किया और समुद्र शांत हो गया। वो आज पृथ्वी पे आया है,
खाना इसलिए खाएगा कि तू श्वास कर, शरीर के साथ शरीर के साथ है, और चंगाई हार्ट लिवर किडनी तेरा निकालेगा, रिप्लेस कर देगा। सारी दुनिया के लोग यीशु से मिलना चाहते, स्वर्ग देखना चाहते, यहोवा से मुलाकात करना चाहते। मेरे को सिर्फ स्पॉन्सर की जरूरत है, और तुम्हारे माँ बाप नहीं है, उसको स्वर्ग में भेजने का अधिकार मुझ पर है। मैंने मांगा, जिनके पास सब स्वर्ग में जाना मांगता है, तो तेरा भी न्याय करने का अधिकार है। पर मैं कुछ ऐसा बोलता नहीं, 3-4 बार बोला है, डील विद देम। लोग बचता नहीं, कोमा में चले जाएगा, डेथ हो जाएगा, पहले अटैक हो जाएगा, मेरे को मालूम नहीं। तो कल बोलता है यस आई एम गोइंग टू डील विद देम राइट नाउ, ऐसा बोलता है यीशु। और मैं झूठ बोलता नहीं, याद रखना, झूठ बोलूँगा उसको बुलाऊंगा तो कभी नहीं आएगा। मैं जिसको चाहूँ, चाहे कोई भी हो, पास्टर्स को मैं बोलता हूँ। बहुत से लोग समझ मैं पागल है, बोला देख तेरा डेथ भी हो गया ना, मेरे को कॉल करना, समझे, तेरे बाप तेरे बेटे को बोलना कि मेरा दोस्त है, मेरे साथ बहुत बार घुमा पर विश्वास नहीं करता, उसे देखा सुना फिर भी विश्वास नहीं करता। यीशु दर्शन ने चमत्कार किया, सब कुछ किया, फिर भी विश्वास नहीं करता। मौला फिर भी बोलेगा ना, मैं तेरे को बुलाएगा, यीशु तेरे को लेके आएगा, तेरे पाप क्षमा यीशु करेगा और सब में लेके जाएगा। तो उसने दिया है, दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट। पर मेरे को स्पॉन्सर चाहिए, पब्लिक में आने का है। करना चाहोगे तो अच्छा है, नहीं करना चाहोगे तुम्हारी मर्जी। हमको दिया है सो हम देते हैं, प्रार्थना है तो करते हैं, नहीं दोगे तुम्हारी इच्छा, देना है तुम्हारी इच्छा। तो मेरे को नहीं, यीशु को देते हो। मैं चाहता था अडानी अंबानी से भी ज़्यादा पैसा वाला हो सकता था, समझे। मैं चाहता सभी मिनिस्टर लोग, बीजेपी कांग्रेस साहब जो भी है, वो लोग भी आए, यीशु को जीवन दे। पर ये तब होगा जब मैं पब्लिक में आएगा। सब पास्टर, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन जो भी है, सब लोग स्वर्ग में जाए, मेरी तमन्ना है, मैंने मांगा है। जिनके मैं पादन सब स्वर्ग में जाना मांगता है, तो उसने वो दिया है। तो वो आपकी मदद के लिए आया है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। आप हम प्रार्थना में याद रखो, सभी को लाइक और फॉरवर्ड करो। मैं बोलता हूँ, एक बात बोलना चाहिए, मैं क्रिश्चियंस देखता हूँ या कोई समझ, मैं लाइक सब्सक्राइब करता हूँ, क्योंकि मैं लाइक सब्सक्राइब उनको नहीं, यीशु मसीह को करता हूँ। तो मैं यीशु मसीह के दास तो पहली बात हो नहीं सकते, हो तो लाइक सब्सक्राइब करना सीखो। मेरे को नहीं करते मत कर, पर सभी को कर, जो क्रिश्चियंस के लोग आते हैं। मेरे को तो मेरा मोनेटाइज हुआ नहीं है अभी चैनल, कोई करना चाहे तो भले करे, मैं नहीं बोलूँगा। पर क्या है, लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूरी। तो लाइक सब्सक्राइब मेरे को नहीं, यीशु को कर रहा है, समझ। और विश्वास करेगा तो परमेश्वर राम की महिमा को देखेगा। गॉड ब्लेस यू। कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, मेरे को प्रार्थना में याद, सभी को फॉरवर्ड करना भाई। जीसस लव्स यू ऑल, थैंक यू। प्रार्थना में मेरे को याद रखना भाई, आपको प्रार्थना की ज़रूरत है। मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ, मैं बताया कि उत्तर आता है, आशीष दे के ऊपर जाती है और उत्तर आता है। आपकी प्रार्थना में बहुत पावर है भाई, और ईश्वर से प्यार करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।